हमारे सहयोगी अनिल सिंह चौहान जयपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। अनिल, जयपुर से क्या कुछ अपडेट है आज? देखिए, जयपुर में आज 16 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और पिछले दिनों की तुलना में ये ज्यादा है। और जिस तरह से राजधानी जयपुर में कोरोना से मौत का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। कल 5 जयपुर में मौत दर्ज की गई थी, आज जयपुर में 2 कोरोना से मौत दर्ज की गई है। तो ये जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन एक बात ये भी है कि कोरोना से जो नए पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उनके आंकड़े में जरूर गिरावट आई है। जी अनिल, यहाँ आज जो केसेस सामने आए, कौन सा इनका इलाका रहा? क्योंकि इससे पहले जितने मामले ज्यादातर रामगंज के माने जा रहे थे, वो गढ़ माना जा रहा था, तो आज जो एरिया है वो कौन कौन से इसमें कवर हुए हैं? देखिए, जानकारी के अनुसार अभी एक एरिया तो है सांगानेर का कागजी मोहल्ला है। सांगानेर में कोरोना की दस्तक होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से अभी वॉल सिटी के अंदर था, वॉल सिटी के बाद वैशाली नगर, राजा पार्क के बाद निर्माण नगर, उसके बाद मानसरोवर, और मानसरोवर के आगे अब सांगानेर क्षेत्र में कोरोना की दस्तक हो गई है। एक व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति था, उसकी कोरोना से सांगानेर में डेथ हुई है। लेकिन खास बात ये रही कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अभी जितनी भी पूछताछ की उन्होंने, उसमें ये जानकारी निकल करके नहीं आई है कि मृत्यु का कारण था तो कोरोना, लेकिन कोरोना का संक्रमण आखिर उस बुजुर्ग को कहाँ से मिला, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव नहीं है। तो ये भी एक चिंता का विषय लगा हुआ है। इसको देखते हुए पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है जांच के लिए। कल भी 40 दल लगाए हैं जो पूरे क्षेत्र के अंदर जांच करेंगे। और इसके अलावा एक और मौत तो दर्ज की गई है, संभवतः वो परकोटा क्षेत्र की बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर आज 2 मौत हुई है जयपुर के अंदर। जो सांगानेर में जो मौत हुई है, सांगानेर एरिया में कोरोना का फैलना इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि यही क्षेत्र अभी बचा हुआ था, अब यहाँ भी कोरोना आ गया की दस्तक हो गई, तो एक बड़ी बात है जयपुर के लिए। जी अनिल, कुल मरीज कितने हो चुके हैं अब जयपुर में जो एसएमएस में इलाज करवा रहे हैं, और ओवरऑल अगर स्थिति की बात करें, आंकड़ों की बात करें? देखिए, जयपुर में ये 15वीं मौत है। आज जो मौत हुई है उसको मिलाकर के 15 जनों की मौत हो चुकी है। और अभी करीब जयपुर के जो अस्पताल है, चाहे वो सवाई मानसिंह अस्पताल लें, निम्स लें, RUHS लें, तो यहाँ पे करीब 200 से ज्यादा लोग हैं जो कोरोना का उपचार करा रहे हैं। और काफी संख्या में संदिग्ध हैं जो यहाँ पर भर्ती हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनके लिए क्वारंटाइन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। कुछ होटल्स हैं, कुछ धर्मशालाएं हैं, यहाँ पर भी अलग से लोगों को रखने की व्यवस्था की गई। और कुछ और जगह चिन्हित की जा रही है कि माना जा रहा है अगर संख्या एकदम से बढ़ती है तो किसी तरह की व्यवस्था ना बिगड़े, उसको लेकर के भी पूरी प्लानिंग सरकार की ओर से की गई है। जी अनिल, अभी तक जो फोकस था प्रशासन का लगातार वो 4 दीवारी को लेकर था, शास्त्री नगर तक और खोनागोरियन जो एरिया है वहां पे भी हालांकि कर्फ्यू का दायरा बढ़ाया गया। अब जिस प्रकार से मामले सामने आते जा रहे हैं, क्या प्रशासन की पहल रहने वाली है? क्या दायरा और बढ़ेगा? क्या और क्षेत्र इसके जो पूरा एरिया है उसमें कवर किया जाएगा? देखिए, अभी जो मामला चल रहा है उसके हिसाब से बिल्कुल ये निश्चित है कि इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से सांगानेर का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, सांगानेर में आज नया मामला सामने आया। उससे पहले परकोटा से निकल के खूनागौरियान हुआ, राजा पार्क पोश एरिया है वहाँ पे हुआ, सी स्कीम हुआ, सी स्कीम में पोश एरिया है वहाँ पे आया। उसके बाद वैशाली नगर भी पोश एरिया है, वहाँ पे एक पॉजिटिव केस सामने आया। निर्माण नगर में एक पॉजिटिव केस सामने आया। उसके बाद मानसरोवर में आया, और अभी यहाँ पे सांगानेर में सामने आया। तो जिस तरह से सब फैलाव हो रहा है, लगातार मरीज दूर दराज तक मिलते जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में लगता है कि जयपुर तो लगभग पूरा कवर हो गया। क्योंकि अगर एक भी मरीज अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उस माना यही जाता है कि उसके आसपास में काफी लोग इससे संक्रमित मिल सकते हैं। इसके लिए प्रशासन पूरी चौकन्नी से जांच करवाता है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिल। जयपुर से हमारे सहयोगी जुड़े, उन्होंने तमाम अपडेट दी, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में जयपुर से मामले सामने अभी तक आ चुके हैं, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। अलग अलग अस्पतालों में इनका इलाज लगातार चल रहा है। लेकिन यहाँ जो मुख्य बात है, प्रशासन के लिए जो बड़ी चुनौती वो है वो आउटर एरिया की, क्योंकि इससे पहले जो पूरा एरिया था वो परकोटा क्षेत्र, रामगंज और इसके आसपास का जो एरिया था उसे लगातार प्रशासन कवर कर रहा था। लगातार कर्फ्यू का जो दायरा था वो वहां पे बढ़ रहा था। लेकिन अब जो मामले बाहर के सामने आ रहे हैं वो जरूर चिंता का विषय है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, और सबसे बड़ी बात जो है वो आप सबके सहयोग की। यहाँ आप सबका सहयोग बेहद जरूरी है, ताकि कोरोना के संक्रमण को जिस प्रकार से फैल रहा है इसे रोका जा सके।